हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है 2024 का, इसको कंडक्ट करवाने वाला है सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। तो गाइस, उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, या फिर सिलेबस हो, या फिर कितनी वैकेंसीज निकाली हैं, कितने एप्लीकेशन फॉर्म हैं, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए हो, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि अगर आप पेपर दे रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं भी दे रहे हो, आगे आने वाले ईयर्स में देने का प्लान कर रहे हो तो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस साल जो एसएससी ने सीजीएल की वैकेंसीज निकाली है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर की निकाली है। मतलब अब तक देखा जाता था तो जैसे 7-8 हज़ार की निकलती थी, लेकिन इस बार डबल से भी ज़्यादा निकाली है, जो कि है 17,727। तो अगर आप चाहते हैं आपका नंबर भी इसमें आए तो जल्दी से वीडियो को देख लो, प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, हम जो टिप्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो टिप्स देख लो, और फिर कोई नहीं रोक सकता आपको एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन क्रैक करने से। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बता देती हूँ वो यही कि 17,727 वैकेंसीज निकाली गई हैं इस बार एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल 2024 में। और जिसको अगर आपको भरना है, अगर आपको फॉर्म भरना है, तो आपको इनकी एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज़ ssc.gov.in, उसको विजिट करना है और यू कैन अप्लाई इन देयर। बात करें डेडलाइन की, फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है आपकी जुलाई 24 तक आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद सारे आवेदन रोक दिए जाएंगे। ओके, अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, तो गाइज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब निकाली है वो निकाली है सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए 2024 के एग्जाम के लिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, वो अपनी एसएससी सीजीएल के फॉर्म को फिल कर सकते हैं ssc.gov.in वेबसाइट पर जाकर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन जो निकाली गई है वो 17,727 वैकेंसीज की निकाली है और जुलाई 2024 तक ही एक्सेप्ट करी जाएगी। लेकिन जो लास्ट डेट है, अगर आपको एप्लीकेशन फी फिल करनी है, वो फिल करने की जो लास्ट डेट है वो जुलाई 25 है, तो आप तब तक कर सकते हैं। और बात करें करेक्शन विंडो की, फॉर एग्जांपल आप रिव्यू के टाइम पे अगर आप चीज़ें देखना भूल जाते हैं, अगर आपकी कोई उसमें करेक्शन रिक्वायरमेंट होती है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके लिए डरने की बात नहीं है। अगर फिर भी सेकंड चेक रह गया है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो करेक्शन विंडो है वो आपकी अगस्त 10 और अगस्त 11 को अवेलेबल रहेगी, आप तब जाके करेक्शन कर सकते हैं। अगला एसएससी सीजीएल की बात करें तो गाइज ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जो कि हर साल होता है, और उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिक्रूट करा जाता है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। कुछ ऐसी पोस्ट के नाम मैं बता देती हूँ जो कि आपकी ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, जिसके लिए इसको कंडक्ट करवाया जाता है। वो हो गई आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज जिसके लिए एसएससी सीजीएल कंडक्ट करवाया जाता है। और बात करें कि गाइज इस साल पेपर कब होने वाला है, तो इस साल जो आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा उसको अभी तक तो स्केड्यूल करा गया है सितंबर और अक्टूबर 2024 में। तो आपका जो एग्जाम है, जो टीयर 1 एग्जाम होगा, वो सितंबर में या अक्टूबर में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन के बारे में। तो गाइज जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो ऑनलाइन लिंक है वो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विच इज ssc.gov.in पे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, 17,727 पोस्ट के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो जितने भी एस्पायरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो एप्लीकेशन सबमिट कर दे बिफोर जुलाई 24, क्योंकि उसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे कोई सा भी सर्कमस्टेंसेस हो। ठीक है, करेक्शन विंडो आपकी 10 और 11 पे रहेगी, तो वो कैंडिडेट्स जो कि करेक्शन करना चाहते हैं वो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने एसएससी सीजीएल के फॉर्म में।
इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं गाइस। तो नोटिफिकेशन रिलीज तो आपका 24 जून को ही हो गया था। रजिस्ट्रेशन डेट जो थी वो भी 24 जून को थी। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 24 जुलाई है। एप्लीकेशन फी भरने की लास्ट डेट 25 जुलाई है। और एग्जाम डेट जो है वो आपकी सितंबर अक्टूबर में जो भी निकाली जाएगी वो आपको बता दी जाएगी। सितंबर अक्टूबर में आपका एसएससी सीजीएल का पेपर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म भरना कैसे है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। डायरेक्ट लिंक जो वहां पर आपको दिया गया होगा उस पर क्लिक करना है। अगर आप एक नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के। उसके बाद आपको यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा आपके फोन पे और ईमेल एड्रेस पे। उसके थ्रू आपको लॉग इन करना है। फिर आपके पास जो एसएससी सीजीएल एप्लीकेशन फॉर्म आ गया हो उसमें एसेंशियल डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं जिस भी फॉर्मेट में मांगे गए हैं जिस भी साइज में मांगे गए हैं, गाइस फॉर्मेट का और साइज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि वो करेक्ट नहीं होता तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपकी फोटो और आपका साइन, यू हैव टू इंश्योर कि आपकी फोटोग्राफ और आपका साइन दे मीट द प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए जरूरी है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप वो प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस के हिसाब से फोटो और साइन नहीं डालोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है केयरफुली रिव्यू योर फॉर्म। ठीक है, सबमिट करने से पहले गाइज ये पॉइंट तो बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन तब भी हम भूल जाते हैं रिव्यू करना और फिर बाद में हम पछताते हैं कि यार तभी देख लेते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू ऑल द डिटेल्स दैट यू हैव फिल्ड इन योर फॉर्म। और यू हैव टू मेक श्योर कि जितनी भी आपने डिटेल्स डाली है वो सब ऑथेंटिक है और करेक्ट है। उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन फी है वो आपको पे कर देनी है। और उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल या मैसेज आ जाएगा। और यस, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑनलाइन उस टाइम पे निकल कर आएगा उसको डाउनलोड करना मत भूलना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। वो प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना देन एंड देयर। तो ये बात थी कि फॉर्म किस तरह से भरना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपकी वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या फिर फोटो आईडी, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, स्कूल कॉलेज एम्प्लॉयर आईडी कुछ भी चलेगा। किसी भी तरह का इनमें से आपके पास कोई भी आपका फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे वो अपलोड करने हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना है जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो अगर वो एप्लीकेबल है तो। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्नेचर। सिग्नेचर साइज क्या होना चाहिए। तो गाइस जो इमेज डायमेंशंस होते हैं सिग्नेचर के वो अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर आपका विड्थ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर आपके उसकी फोटो की हाइट और सिग्नेचर की हाइट होनी चाहिए। जो एसएससी सीजीएल का सिग्नेचर साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, नॉट लेस और मोर देन दिस। और बात करें किस फॉर्मेट में होना चाहिए तो जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल नहीं करी तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना, द विड्थ, द हाइट एंड द साइज। नेक्स्ट है फोटो की साइज एंड फॉर्मेट देख लेते हैं। अभी हमने देखा सिग्नेचर का, अब हम देख लेते हैं फोटो के लिए। तो गाइस फोटो के लिए जो इमेज डायमेंशंस होंगे वो 3.5 तो विड्थ चाहिए, 4.5 हाइट चाहिए और जो फोटो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। फॉर्मेट की बात करें तो जेपीईजी ही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। और ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपके सक्सेसफुल सबमिशन की एप्लीकेशन की सक्सेसफुल सबमिशन के लिए। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। तो गाइज एप्लीकेशन फी जो है इट इज बेस्ड ऑन द कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के एप्लीकेंट हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 100 रुपए की एप्लीकेशन फी देनी है। या फिर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो जैसे कि SC ST या कोई और, तो आपको ये 100 रुपए की फी से भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या आप कोई फीमेल कैंडिडेट हो इन दैट केस आल्सो यू डू नॉट हैव टू पे
you do not have to pay any application fee. ओके जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, प्लीज देख लीजिएगा। जनरल के लिए 100 रुपए है, बाकी SC ST और एनी अदर कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन या फीमेल्स के लिए सबके लिए एग्जेम्प्टेड है। अब गाइज ईयर वाइज वैकेंसीज जैसे मैंने आपको बताया, अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसीज इस साल निकाली गई है SSC के द्वारा SSC CGL के एग्जाम के लिए, जो कि है 17,727। अगर आप देखते हो इससे पहले 2023 में 8,000 थी, 8,415, 22 में 37, ओके 22 में निकाली गई है, 22 में अच्छी खासी निकाली थी। तो आप कह सकते हो कि 2022 भी एक अच्छा साल था जब अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई थी। 22 में देखें तो 37,409, 21 में 7,621, मतलब मेजोरिटी तो 7-8 हज़ार के बीच में ही था, लेकिन हाँ 2022 में सबसे अच्छी निकाली थी। 2018-19 में भी आप कह सकते हो अच्छी थी, 11,271 थी, और उसके बाद अब 2024 में 17,727 है, 20 में जो कि 7,035 थी, 19-20 में 8,428 और 17 में 9,276 थी। तो गाइज ये वैकेंसी का कंपैरिजन यहाँ पे आपको दिखाया गया है जस्ट टू हैव अ आइडिया। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज अगर आप SSC CGL की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना चाह रहे हैं तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना बहुत जरूरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कम 60% मार्क्स उसमें आपके मैथ्स में होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। तो ये आपके JSO के लिए मांगा गया है। or in any discipline with statistics as one of the subjects in graduation, या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन में आपने स्टैटिस्टिक्स में कोई सब्जेक्ट लिया हो वो भी आपके पास होना चाहिए। ओके नेक्स्ट है अपने पास स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। फॉर रिसर्च असिस्टेंस इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं इनके अलावा उनके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की बात कर लें तो गाइज एज लिमिट आपकी एज ऑफ 1 अगस्त 2024, ओके आपके एज लिमिट इस टाइम पीरियड तक जो है वो आपकी 18 to 34 ईयर्स के बीच में फॉल करनी चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिएगा, इससे कम भी नहीं चाहिएगा, इतना तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। या तो आप 18 से 32 के साल में साल के बीच में हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी बहुत कंफ्यूजन पॉइंट हो जाता है कभी कभी बच्चों के लिए, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो नेशनैलिटी है उसमें आपको बस यही ध्यान रखना है, a candidate must be a citizen of either India, Nepal, Bhutan, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, जिसको पहले तंगानिया एंड ज़ांज़ीबार के नाम से जाना जाता था, इनमें से कुछ भी होगा तो वो चलेगा, लेकिन वो परमानेंटली सेटल हो गया हो इंडिया में, ये नहीं कि वो फॉर सम टाइम पीरियड इस कंट्री में है या फिर फॉर सम टाइम पीरियड इंडिया में है उसके बाद वो फॉरेन में सेटल हो जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। दैट पर्सन हैज टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात देख लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है। तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस में 2 टियर्स होंगे आपके, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। स्टेज 1 में आपका टियर 1 आएगा जिसमें आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग है इन नेचर, तो अगर आप टियर 1 क्लियर कर लेते हो देन यू आर क्वालिफाइंग फॉर द टियर 2 एग्जाम जो कि आपकी स्टेज 2 कहलाती है। और जो ये टियर 2 है इसमें जो पेपर 1 होगा
वो सारी ही पोस्ट के लिए कंपलसरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर पोस्ट को ये पेपर देना है। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, लेकिन जो पेपर 2 होगा वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कि जेएसओ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो समझ गए गाइस, टीयर 1 तो देना ही देना है। टीयर 1 क्लियर करके टीयर 2 तक पहुंच गए। टीयर 2 में भी पेपर 1 जो है वो सबके लिए है। जो पेपर 2 है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कि जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Next important point है, all candidates who have applied successfully for the SSC CGL will assigned roll numbers. Obviously उनको फिर roll numbers दिए जाएंगे, admit cards issue करवा दिए जाएंगे अपने CBT के एग्जाम में आने के लिए। फिर जो टीयर 1 यानी कि जो आपका टीयर 1 का जो CBT एग्जाम होता है उसमें जो मार्क्स आते हैं उनके हिसाब से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा कैटेगरी वाइज टीयर 2 के एग्जाम में अपीयर करने के लिए। उसके बाद सेपरेट कट ऑफ निकाली जाएगी, अलग अलग कट ऑफ निकाली जाएगी आपके पेपर 2 के लिए, जो कि टीयर 2 का जो आपका पेपर हुआ है, मतलब जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस के लिए जो निकाला गया है उसके लिए सेपरेटली कट ऑफ रिलीज करी जाएगी। और जो पेपर 1 था टीयर 2 का आपके लिए जो भी सारी पोस्ट के लिए था उसके लिए अलग से कट ऑफ रिलीज करी जाएगी। नेक्स्ट जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन है वो सारे ही कैंडिडेट्स के लिए टीयर 2 एग्जामिनेशन जो होगा दैट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो कि टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट है टीयर 2 में वो सारे कैंडिडेट्स रिक्वायर करेंगे अपीयर करने के लिए जो कि पेपर 1 और पेपर 2 को ओके 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 सो टीयर 2 में क्या होगा, सारे ही कैंडिडेट्स हैं उनको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अपीयर करना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर ओनली स्पेसिफिक कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड जो कि जेएसओ के पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको पेपर 2 में आने की आवश्यकता है, बाकी पेपर 1 से ही ले लिए जाएंगे। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी वो बनाई जाएगी आपने जितने भी मार्क्स स्कोर करे हैं सोली इन योर पेपर 2 उसके बेसिस पे। तो सीबीटी से यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं है। सीबीटी जो था वो सिर्फ आपको पेपर 2 तक पहुंचाने का एक जरिया था। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके जो मार्क्स आपने स्कोर करे हैं पेपर 2 में उससे फिर आपको लिया जाएगा। ओके, अब हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो गाइज एग्जाम पैटर्न की जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह से पेपर होने वाले हैं। टीयर 1 जो कि क्वालिफाइंग रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑनलाइन रहेगा, सीबीटी रहेगा। टीयर 2 जो रहेगा जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 आएंगे, तो पेपर 1 विच इज कंपलसरी सबके लिए, पेपर 2 वो जेएसओ के लोगों के लिए, ये भी आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके गाइज, अब बात कर लेते हैं सीजीएल एसएससी सीजीएल के बारे में। थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया में जो कि थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को हर साल अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप इस पेपर को देने का सोच रहे हैं तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू हैव अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच। और स्ट्रैटेजिक अप्रोच को आप कैसे पा सकते हैं, जब आप इफेक्टिवली प्रिपेयर करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो गाइज बहुत अच्छा मौका है आपका एसएससी सीजीएल में नंबर कमाने का, अपनी पोजीशन लेने का। बस थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं आपको वो प्रिपरेशन टिप्स दे देती हूँ कि आपको बेसिकली करना क्या है इन ऑर्डर टू गेट योर नेम देयर इन द लिस्ट कि हाँ भाई मैंने भी एसएससी सीजीएल टॉप कर लिया। ओके गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है यू हैव टू फैमिलराइज योर सेल्फ कि हाँ भाई किस तरह का स्ट्रक्चर है एग्जाम का, किस तरह का बनता है पेपर, किस तरह से आता है पेपर। और क्योंकि ये 2 टीयर्स में आता है तो अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद क्या करना है, अपडेटेड रहना है। अपडेटेड की सीजीएल का जो सिलेबस है उसमें क्या चीज़ें ऐड करी गई, क्या चीज़ें रिमूव करी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर टीयर के हिसाब से आपको अपडेटेड सीजीएल सिलेबस प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं गाइज, आज के टाइम में तो इतना आसान है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जैसे यूट्यूब हो गया, मैराथन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, टेलीग्राम पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में आपके पास कि आपको स्टडी मटेरियल लेने के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है।
मॉक टेस्ट हो गया, उसके लिए भी कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करती हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, ये सब ऑनलाइन जाके इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिससे आपको पता पड़ जाएगा, हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन लेवल इतनी चल रही है, इतना तो मुझे आता है, इतना मुझे सीखने की ज़रूरत है। रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की अपडेट्स प्लीज़ 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 अच्छे से पढ़ते रहा करो, अपडेटेड रहा करो, क्योंकि जैसे अभी कैबिनेट भी बदल रही है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हॉट टॉपिक बन जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड। नेक्स्ट है क्रिएट अ रियलिस्टिक एंड बैलेंस टाइम टेबल बनाओ। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड पंचुअल कि इतने बजे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, आज ये सब्जेक्ट करना है तो करना ही है, तो उस चीज़ के लिए अलोकेट कर दो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टाइम दे दो। जो भी सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, जो सब्जेक्ट्स पता है कि हाँ मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो अलोकेट टाइम अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है फोकस ऑन मास्टरिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, पहले बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो टफ पे कहाँ जाओगे। तो रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, अपनी स्पीड एक्यूरेसी को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर जो होते हैं वो देखते रहो, जिससे कि आपको अपना प्रिपरेशन लेवल पता पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके आपसे स्पीड और एक्यूरेसी पे भी आप अपना एक्सेल कर पाओगे। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप पेपर दे रहे हो तो ध्यान में रखना। अगला अब हम सिलेबस देख लेते हैं। तो गाइस सिलेबस के लिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये आपके सब्जेक्ट डिवाइडेड हैं 4, जिसमें कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है वो सारा इसमें गिवन है, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, जैसे कि जीएस की जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, नॉन वर्बल, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस के लिए स्टैटिक जनरल नॉलेज जैसे इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एक्सेट्रा, साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, करंट सीएम गवर्नर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, एंड आई एश्योर यू इन सब से रिलेटेड टॉपिक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप जाके वो वीडियोस भी देख लेना, आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो क्वांट के टॉपिक्स ये हैं, इंग्लिश के टॉपिक्स ये हैं, सारे अच्छे से ध्यान में रखना, सब अच्छे से पढ़ना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सीजीएल पोस्ट की अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पे सीजीएल की पोस्ट दे रखी है, ग्रुप बी में कौन कौन सी पोस्ट होगी और वो पोस्ट आपको किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंडर लाएगी, वो सब यहाँ पे दे रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे इंस्पेक्टर का देख लो, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर आप आ जाओगे। तो बाकी सारी इसी तरह से दे रखी हैं, प्लीज देख लेना। इसी तरह से ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रुप सी की सारी दे रखी हैं, ये पोस्ट हैं और ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के नाम हैं। ओके गाइस, सैलरी स्ट्रक्चर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी ऑफ द वीडियो, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि अगर मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो हाउ मच आई एम गोइंग टू अर्न, राइट। तो ये है आपका 2024 में एसएससी सीजीएल का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, मतलब आप कितना अर्न करने वाले हो अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर क्रैक कर देते हो। तो ये अच्छे से पूरा डिवाइडेड है, आपका पे स्केल क्या रहने वाला है, कितने लेवल के हिसाब से कितना रहने वाला है, पोस्ट में कितना रहेगा, ग्रेड पे क्या है, बेसिक पे क्या है, एचआरए कितना मिलेगा, डीएनएस अलाउंस कितना जाएगा, ट्रैवल अलाउंस कितना जाएगा, और ग्रॉस सैलरी फिर आपकी कितनी आएगी एज पर इन योर सिटीज। तो वो सब यहाँ पर गिवन है, जस्ट हैव अ लुक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ कि हाँ भाई मुझे इसको क्लियर करना है, मुझे इतना सैलरी तो उठाना ही उठाना है। ओके, नेक्स्ट इज योर एडमिट कार्ड। तो गाइज एडमिट कार्ड का तो वही है, ऑफिशियल्स जो हैं वो एसएससी सीजीएल का आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देगा, हर स्टेज के लिए अलग अलग, टीयर 1 का अलग, टीयर 2 का अलग। जो टीयर 1 का एडमिट कार्ड होगा वो आपका रिलीज करा जाएगा सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। टीयर 2 का जो एडमिट कार्ड होगा वो रिलीज करा जाएगा सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं। भाई मेक सेंस राइट, अगर आप स्टेज 1 को क्लियर ही नहीं कर पा रहे तो स्टेज 2 का एडमिट कार्ड देने का कोई फायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप टीयर 1 का पेपर क्लियर कर लोगे देन यू आर एलिजिबल एंड क्वालिफाइंग योर सेल्फ टू गेट द एडमिट कार्ड फॉर द टीयर 2 एग्जामिनेशन। बाकी हॉल टिकट्स की बात करें तो जो हॉल टिकट्स हैं
वो रिलीज़ कर दी जाएंगी ऑनलाइन आपकी रीजनल वेबसाइट्स पे, और जितने भी 9 एसएससी रीजन्स हैं उन सभी की। बस गाइस ये था वो सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका सितंबर अक्टूबर के मंथ में, उससे रिलेटेड छोटी-मोटी चीज़ें मैंने सोचा बता देती हूँ, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज़ इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर डेली मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए keep loving, keep studying and keep spreading the kind of love that you are already doing. और अगर आप चाहते हैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। हम 100% उस वीडियो को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए।